What a splendid win! India left the World Cup after 28 years. Cricket Talk with Somi Rajgiri. शुभमन गिल के कैरेक्टर में ऐसी कौन सी वो बात है जो उसे एक खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर धोनी, विराट कोहली और सचिन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से भी आगे लेकर जा सकता है। लॉर्ड्स का लॉर्ड्स बनना है तो कप्तान शुभमन गिल को अपनी बॉलिंग अटैक में सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। लॉर्ड्स में लॉर्ड्स बनेंगे हम। क्यों? क्योंकि हमारे पास है वो दम जो इंग्लैंड के पास भी नहीं। नमस्कार, एक बार फिर मैं हाजिर हूं क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु के साथ। और पिछले कई बार जब आपसे मुलाकात हुई तो थोड़ा मूड जो था टेंशन में था कि भाई भारतीय क्रिकेट टीम किस दिशा में जा रही है, नया कप्तान आपके पास है, नए खिलाड़ी हैं। और यहाँ तक कि एक पॉडकास्ट में मैंने ये भी कहा था कि भारत का टेस्ट का सिस्टम जो है बिल्कुल फेल हो चुका है, एकदम पास हो गया है, एकदम अव्वल नंबरों से जो है पास करके जो है अगले क्लास में पहुंच गया। ये अगर मैं कह दूं तो वो थोड़ा सा जल्दी होगा, लेकिन हाँ कुछ सेमेस्टर्स जो है ना, जैसे इंजीनियरिंग में या आजकल कॉलेजेस में होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, तो उस तरीके से एक सेमेस्टर तो हमारा बड़ा अच्छा चला गया है। और उसके बदौलत हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो है अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो है बिल्कुल अव्वल नंबरों के साथ पास कर लिए। इसको पास करने के लिए सारे सेमेस्टर्स में हमें अच्छा करना होगा, अच्छे नंबर्स लेने होंगे, तब हम कह सकते हैं कि टीम इंडिया अब पास हो गई है। टीम इंडिया का टेस्ट क्रिकेट का भविष्य बिल्कुल सुनहरा है, लाजवाब है। और हम यहां से अब एक ही चीज कह सकते हैं कि ये जो WTC का फाइनल मिस हुआ है, अब हम फिर से WTC के फाइनल में पहुंचकर जीतने का दमखम रखते हैं। अब आज के इस पॉडकास्ट में दो चीजों पर नजर होगी। जिस वक्त हम ये बातचीत कर रहे हैं, हम इंग्लैंड दौरे पर हैं और इंग्लैंड दौरे में 2 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। और इस मौके पर, इस समय जो है, ये सीरीज बड़ी जबरदस्त तरीके से बैलेंस्ड है दोनों ही टीम्स की तरफ। मतलब मेजबान की तरफ भी जा सकती है, मेहमान की तरफ भी जा सकती है। मेहमान ने जिस तरीके से पलटवार किया है, लाजवाब, पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। और कहीं ना कहीं मेहमान की अगर बात करें, मेहमान इंतजार कर रहे हैं कि हमारे जो है तेज तर्रार जो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स हैं वो वापस आ जाएं तो हम इंडिया को नानी याद दिला दें, है ना। कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं इस समय बेन स्टोक्स। लेकिन आ भी जाएं अब तो भी शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टीम इंडिया में जो सबसे जरूरी एलिमेंट होता है ना, जैसे खाने में होता है कि भाई तड़का लगता है तो टेस्ट आता है, फलाना मसाला पड़ते ही जो है खाने का जायका जो है बदल जाता है। तो उसी तरीके से क्रिकेट में या खेल की दुनिया में एक चीज आपके खेल में अगर आ गया तो आपका पूरा का पूरा जो होता है ना गेम बदल जाता है। और उसको कहते हैं आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरे टेस्ट के बाद टीम इंडिया का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है 7वें आसमान पर है। 7वें कहूं या 11वें या 12वें पे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इंग्लैंड में जो कमाल टीम इंडिया ने किया है, लीड्स की अगर बात करें, लीड्स शहर, मैदान हेडिंग्ले, अगर हेडिंग्ले की बात करें तो हेडिंग्ले में भी हम अगर हारे हैं तो 75% ऑफ द मैच, 75% जो है टीम इंडिया ने जो है इस पर अपना दमखम दिखाया, अपना कहीं ना कहीं जो है दबदबा बनाए रखा। अब आप दोनों टेस्ट मैचेस को देखें, जो पहले 2 टेस्ट मैचेस हमने इंग्लैंड में खेले, बहुत डाउट्स था और डाउट्स अभी भी हैं, क्वेश्चन मार्क्स अभी भी हैं कि शुभमन गिल एज कैप्टन अभी तक अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए हैं। ये कोई ऐसी कोई बात नहीं कि जो छिपी हुई है या पर्दे के पीछे। हमने देखा कि उनकी कप्तानी में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंप्रूव होनी है। 2 ही मैचेस उन्होंने कप्तानी की है, शुरुआत की है, छोटा बच्चा है, सिर्फ 25 साल का है, 2020 में डेब्यू किया है और टेस्ट मैचेस में ऐसा कोई कमाल उन्होंने इससे पहले नहीं किया था। शुभमन के कुछ पुराने जो कोचेस हैं उनसे मेरी ना इस दरमियान बात हुई, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें शुभमन गिल के बारे में कही, उनके कैरेक्टर के बारे में बात की, जो मेरे को नहीं मालूम था, जो नॉर्मल जो लोग देखते हैं, शायद जो कमेंट्री कर रहे हैं उनको भी नहीं मालूम था, लेकिन उनको मालूम है, जिन्होंने शुभमन गिल को अंडर 14 या अंडर 16 में उनको खिलाया है, उनके कोच रहे हैं। तो उनमें से एक है गुरशरण सिंह, जिनसे मेरी बात हुई, जो अंडर 16 में उनके कोच थे। बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने उनके बारे में बताई। मैं शुभमन गिल के उस कैरेक्टर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो कहीं ना कहीं ये बताती है कि ये लड़का जो है ये नॉर्मल नहीं है। ये हो सकता है कि शुभमन गिल एज कैप्टन एंड प्लेयर, विराट कोहली, रोहित शर्मा,
और महेंद्र सिंह धोनी तक जैसे दिग्गज को हो सकता है कि पीछे छोड़ दे। इतना टैलेंट और इतना कैरेक्टर इस खिलाड़ी में है। अभी ये लड़का है ना, अब लड़के से ये आदमी बनेगा मैन, और ये मैन जो है एक लीडर बनता हुआ नजर आ रहा है मेरे को। इस पर हम बात करेंगे, छोटा छोटा छुएंगे, लेकिन हम अब देख रहे हैं कि हम इस टेस्ट सीरीज में लीड कैसे लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ लीड लेने तक सीमित नहीं है, भारतीय क्रिकेट की दिशा तय करने के लिए भी बहुत जरूरी है। हम सिर्फ ये प्रीव्यू नहीं कर रहे हैं, यहां पर मैं क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में प्रीव्यू नहीं हो रहा है कि लॉर्ड्स टेस्ट मैच में, तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया की 11 क्या होनी चाहिए। नहीं, मेरा जो एजेंडा है वो ये नहीं है यहां पर आपसे बातचीत करते हुए। मेरा एजेंडा है कि टीम अभी भी हमारी बनी नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में अभी भी गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर गलतियां कर रहे हैं। अभी भी टीम रीबिल्डिंग फेज से चल रही है। अभी भी हम ट्रांजिशन, बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, और उस बदलाव के दौर में सही कदम अगर नहीं उठाए तो आगे चलकर हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। एक अनसेटल्ड टीम देखनी पड़ सकती है, हमारे मन माफिक हमें रिजल्ट्स हमें हो सकता है ना देखने को मिले। तो ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इन सब के लिए ये सीरीज बहुत मायने रखती है, क्योंकि घर पर जाकर क्या होता है, घर पर हर कोई अच्छा खेल लेता है। घर पर आपको कॉन्फिडेंस मिल जाता है, आप के अपने स्पेक्टेटर्स मिल जाते हैं, आपको अपने पिचेस मिल जाते हैं जहां पर आपने अपनी पूरी जिंदगी जो है क्रिकेट खेली है, बड़े हुए हो जिन पिचेस पर खेलकर, तो बहुत आसान हो जाता है। और घर में आपका असली स्किल का और कैरेक्टर का, दोनों का टेस्ट नहीं होता है। स्किल आप देख ले तो बहुत अच्छा है, लेकिन कैरेक्टर का टेस्ट घर पर नहीं होता है, क्योंकि वो प्रेशर आपने झेला ही नहीं घर पर। मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में आप 6 नंबर 7 नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हो, लेकिन आपको हर चीज आसान लगती है और आप वहां पे 200 रन बना जाते हो। लेकिन क्या आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ये कर सकते हो? टीम डाउन एंड आउट है, आप 6-7 नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं और आप 200 रन लगा दें, या आपको 80 रन चाहिए, उनके 6 विकेट अभी भी बाकी हैं, आराम से वो बना रहे हैं, पूरा दिन बाकी है, क्या आप वो 6 विकेट एज बॉलर ले सकते हैं? तो इन सारी चीजों पर काम करना अभी भी बाकी है टीम इंडिया के लिए। लेकिन जो 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड में हमने देखे अब तक, भारतीय टीम के इस युवा ब्रिगेड की, इस यंग टीम की बहुत तारीफ करनी होगी, बहुत तारीफ करनी होगी। हालांकि सिलेक्टर्स ने और भारत के क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने गलती की है, भारतीय टेस्ट क्रिकेट की टीम को, नेक्स्ट जनरेशन को बनाया नहीं है। लेकिन यहां पर अपने आप कुछ किस्मत जो है टीम की साथ दे रही है, और अपने आप कुछ खिलाड़ी अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में जो है टैलेंट जो है वो सामने आ रहा है, प्रदर्शन में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हमारे लिए बड़ी है ना, एक कहते हैं ना खुश नसीबी वाली बात है। गुड लक, लक के घोड़े पर सवार हो। लक के घोड़े पर सवार होकर आप हमेशा चैंपियन बने नहीं रह सकते। आप एक सीरीज जीत सकते हो, 2 सीरीज जीत सकते हो, एक सीरीज में अच्छा खेल सकते हो, लेकिन ऑन अ लॉन्ग रन 5 साल के एक लंबे पीरियड में आप रिजल्ट्स जब खंगालोगे तो आपको पता पड़ेगा कि आप डिजास्टर साबित हुए। 1-2 सीरीज यादगार रही जहां पे सडनली हो गया कि आप बहुत अच्छा खेल गए, जीत गए। ऐसा किसके साथ होता है? ऐसा छोटी टीम्स के साथ होता है। और अगर आप देखो, जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो टीम जिन्होंने बिल्ड नहीं की, ग्रूम नहीं किया, वो है हमारे पड़ोसी पाकिस्तान। पाकिस्तान की हालत देखिए, क्या बड़ी टीम हुआ करती थी वो। 90s, लेट 90s तक हम उनको हरा नहीं पाते थे, लेकिन धीरे 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 उनकी टेस्ट टीम में देखिए प्लेयर्स जाते गए, और आने वाले प्लेयर्स और जाने वाले प्लेयर्स की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क था। वसीम अकरम की जगह कौन आ रहा है, शोएब अख्तर की जगह कौन आ रहा है, तो इन बैट्समैन की जगह कौन आ रहा है। उसके बाद 2000 के दशक में फिर भी यूनुस खान वगैरह थे, या फिर आप देखोगे कि मोहम्मद यूसुफ थे। तो ये प्लेयर गए तो उनकी जगह आया कौन? आपने कहा कि ये विराट कोहली है, भाई बाबर आजम विराट कोहली है, विराट कोहली है, लेकिन कहां से वो विराट कोहली था? क्योंकि फिर आप क्या होता है कि आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स में जिम्बाब्वे के खिलाफ कर दिया जी, श्रीलंका के खिलाफ रन्स बना दिए, छोटी टीम्स के खिलाफ जो परफॉर्मेंसेस होते हैं उनको आप इतना सेलिब्रेट कर देते हो, इतना हाइप अप कर देते हो कि आप दुनिया के दिग्गज के साथ उनकी तुलना करने लग जाते हो। कहां चले गए बाबर आजम? सडनली फिजल आउट हो गए। बॉलिंग अटैक का पाकिस्तान का पता नहीं है। तो उसी तरीके से टीम इंडिया का भी हो सकता है, अगर आप खिलाड़ी बनाओगे नहीं, क्योंकि पूरा फोकस इस समय T20 और IPL की तरफ जा चुका है, उससे कोई नकार नहीं सकता। आंख बंद कर लेने से ये सच्चाई खत्म नहीं हो जाती। आप ऑस्ट्रिच नहीं बन सकते, शुतुरमुर्ग नहीं बन सकते कि जमीन में जो है, रेत में जो है अपने आप को, अपनी वो जो आंखें आपने गाड़ ली या आपने आंखें बंद कर ली तो आपको लगा शिकारी जो है चला गया, अब आपको फायर, आपका खतरा टल गया है। आंखें बंद कर लेने से खतरा नहीं टल जाता है, ये हम सबको मालूम है। तो टीम इंडिया को अभी भी बनाना होगा। अच्छी बात यह है, हेडिंग्ले में डोमिनेट किया हमने, मैच हार गए, पता चल गया कहां पर कमी थी।
आपने बॉलिंग राइट नहीं पिक की, इसलिए आप हार गए। जसप्रीत बुमराह आपके दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ बॉलर हैं। वो मैच के दौरान वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे थे। जब आपको जरूरत थी कि जसप्रीत बुमराह एक लंबा स्पेल करें, वो नहीं कर रहे थे। जब आखिरी दिन 80-90 रन दूर थी इंग्लैंड की टीम और 6 विकेट उनके पास तब भी थे, तब जसप्रीत बुमराह आकर गेंदबाजी करते, 2-3 विकेट खड़का देते, है ना, स्पोर्ट्स की लैंग्वेज में खड़का देते, मतलब विकेट्स ले लेते, तो उस समय पूरा का पूरा जो था गेम एक यू टर्न ले सकता था आपकी हक में। लेकिन जसप्रीत बुमराह बाहर बैठे रहे और उन्होंने बॉलिंग नहीं की, विकेटलेस गए सेकंड इनिंग्स में। दूसरे बॉलर सडनली, जो मोहम्मद सिराज की बात करें या प्रसिद्ध कृष्णा की बात करें, जो उनकी परछाई, उनकी शैडो बने हुए हैं, वो परफॉर्मेंस कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो जसप्रीत बुमराह के परछाई में दबे हुए हैं वो। और जब तक आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती, जब तक आपको वो स्टार वाली जो एक कॉन्फिडेंस आपको टीम नहीं देती है, आप वो परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। और यही हुआ हेडिंग्ले में। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा बिल्कुल कहीं ना कहीं जो थे बेअसर नजर आए। लेकिन उसके बाद आप देखिए, जब आप एजबेस्टन में आते हैं, 8 टेस्ट मैचेस इससे पहले खेले थे, 7 में आप हारे हो, 1 मैच आपने ड्रॉ किया है, एक भी मैच आप एजबेस्टन में जीते नहीं हो। रिकॉर्ड्स जो थे वो डरा रहे थे कि 100% 0-2 डाउन होने वाले। लेकिन हुआ क्या वहां पर? कमाल हुआ वहां पर कमाल हुआ। और इस समय जो एक बंदा हर किसी के सर पर बैठा हुआ है, हर किसी के सर पर बैठा हुआ नहीं, हर किसी ने अपने सर पर बैठाया हुआ है ना, और उसका नाम है शुभमन गिल। गिल ने वाकई में वो जो एक, है ना, क्या बोलते हैं, तुगबंदी है, वो बड़ी पॉपुलर हो गई उनके साथ कि गिल ने जीता दिल। गिल ने तो वाकई में दिल भी जीता और मैच भी जीता। लाजवाब बैटिंग उन्होंने की। और आप जब एजबेस्टन में आए तो सबसे बड़ी बात क्या हुई, सब ये डरे हुए थे कि बुमराह टीम में नहीं है, बुमराह टीम में नहीं है तो हम कैसे खेलेंगे। लेकिन अगर आप इंडिया टीवी क्रिकेट देखते हैं तो हम रोज डिस्कशन करते हैं क्रिकेट में। मैंने कहा था बहुत बढ़िया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुमराह नहीं है तो अब कम से कम जो भी बॉलर आएगा उसे पता है कि मेरी ड्यूटी क्या है। और यही हुआ। मैं ज्यादा इसमें खींचूंगा नहीं। आप देखिए सिराज क्या शानदार गेंदबाजी की फर्स्ट इनिंग्स में, और साथ उनका क्या जबरदस्त निभाया आकाशदीप ने। दोनों ने लंबे लंबे स्पेल्स किए जो जसप्रीत बुमराह नहीं कर रहे थे मैच के दौरान। 6-6, 8-8 ओवर का स्पेल आकाशदीप ने किया, 6-6, 7-7 ओवर का स्पेल, 4 ओवर का तो मिनिमम स्पेल मोहम्मद सिराज ने किया, प्रसिद्ध कृष्णा ने किया। टीम थोड़ी सी गलत पिक हुई, कहीं ना कहीं ये कहा गया कि भैया ये जो है टीम पहले ड्रॉ के लिए खेल रही है, डरे हुए हैं। जी हाँ, डरे हुए थे। यहां पर गिल की कप्तानी जो थी अभी तक थोड़ी सहमी हुई और शेल में नजर आ रही थी, शुभमन गिल की कप्तानी। और जिस तरीके से टीम पिक हुई, ये तो 100% बात तय थी कि शुभमन गिल का टीम सिलेक्ट करने में कोई से नहीं था, कुछ उन्होंने नहीं कहा था, क्योंकि टीम ऐसी पिक हुई कि आपने कुलदीप यादव को पिक नहीं किया। आपके जो 2 बेस्ट बॉलर्स थे, दोनों बाहर बैठे हुए थे। जसप्रीत बुमराह, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फास्ट बॉलर, और कुलदीप यादव, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पिन बॉलर, जो कि बाहर बैठे हुए थे दुनिया के। तो 2 विकेट टेकिंग बॉलर आपके बाहर बैठे थे। आप किसको लेकर आए? आप वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आए। आपने साई सुदर्शन को ड्रॉप कर दिया, जिनको शायद मौका मिलना चाहिए था। आपने करुण नायर को ड्रॉप नहीं किया, करुण नायर को टीम में प्रमोट किया। तो ये सारी चीजें थी। आपने नीतीश कुमार रेड्डी को आप लेकर आए शार्दुल ठाकुर की जगह, जिनको ज्यादा बॉलिंग भी नहीं कराई। वॉशिंगटन सुंदर बिल्कुल बेअसर साबित हुए। आपने देखा कि क्या किया वॉशिंगटन सुंदर ने, कुछ नहीं किया। बैटिंग में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया 42 रनों का। रविंद्र जडेजा की बात करें, रविंद्र जडेजा को भी आप कहीं ना कहीं शायद ड्रॉप कर सकते थे, लेकिन रविंद्र जडेजा बॉलिंग में नहीं कर पाए, लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पर उन्होंने बहुत बेहतरीन एक साझेदारी की उन्होंने शुभमन गिल के साथ। करीब 90 रन उन्होंने बनाए और टीम को एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में पहुंचा दिया। रविंद्र जडेजा तक तो जस्टिफाइड था, लेकिन बाकी टीम ऐसी थी जिसको देखकर सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, माइकल वॉन, नासिर हुसैन, माइकल अथर्टन, आकाश चोपड़ा, इरफान पठान, समीप राजगुरु और आप सब दंग थे कि ये कैसी टीम पिक की है आपने ऐसी टीम कैसे पिक कर ली? आपने कुलदीप यादव को कैसे नहीं खिलाया? लेकिन चलिए, इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुआ कि शुभमन गिल ने इस टेस्ट मैच में ऐसी बैटिंग की बॉस, जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर कोई शुभमन गिल, शुभमन गिल, शुभमन गिल, उसके अलावा कोई नाम दूसरा चढ़ा ही नहीं किसी के जुबान पर। मैन ऑफ द मैच भी बने और टीम इंडिया के एक शुभ कप्तान भी साबित हुए, वो विनिंग कैप्टन। शुभमन गिल ने जो 430 रन एक टेस्ट मैच में बनाए हैं, एक टेस्ट मैच में, मतलब ऐसा कमाल तो हमने कभी होते हुए देखा ही नहीं है। वो बंदा जो 15 से कम की एवरेज लेकर इंग्लैंड में लैंड हुआ था, आज
4 पारी कह रहे हैं, 3 में शतक आया, 1 में 8 रन बनाए, कुल 587 रन वो बना चुके हैं 2 टेस्ट मैचेस में। और विराट कोहली ने 593 रन बनाए थे 2018 में 5 टेस्ट मैचेस में। ये बंदा सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस में 587 रन बना चुका है। और हर कोई कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसा हो सकता है कि एक बैट्समैन एक सीरीज में 1000 रन बनाकर लौट कर आए। तो ये भी हो सकता है कि 1000 रन बनाकर जो है शुभमन गिल लौट कर आए भारत। लेकिन इस बीच में एक बहुत कमाल की बात ये हुई कि शुभमन गिल ने रन तो बनाए। और वीरेंद्र सहवाग एक बहुत अच्छी बात करते थे, मैं अब इस कैरेक्टर की भी बात करूंगा जल्दी से, और उसके बाद लॉर्ड्स की तरफ भी हम चलेंगे। वीरेंद्र सहवाग एक बात हमेशा कहते थे, वीरेंद्र सहवाग कहते थे आप 80, 90, 110, 100 रन बनाते रहोगे तो आपकी जगह हमेशा इंटरनेशनल क्रिकेट में खतरे में रहेगी, आप पर कोई भी उंगली उठा सकता है। आप एक बार अपने जीवन में, अपने करियर में एक ऐसा स्कोर बनाओ, एक ऐसा परफॉर्मेंस दो, उसके बाद सबकी बोलती बंद, जिप। और उसके बाद आप आराम से खेलो पूरी जिंदगी, जब तक आप खेलो कोई आप पर उंगली ना उठाए, कोई आपके पीठ पीछे कोई बात ना करे, कोई आप पॉलिटिक्स आपके खिलाफ ना हो पाए। उस लेवल पे पॉलिटिक्स भी बहुत होती है। आप को अगर हर चीज से अपने आप को बचाना है, आपको एक कवच बनाना है, तो आपका कवच सिर्फ वो परफॉर्मेंस हो सकता है जो करियर में एक ही बार करने की जरूरत है। और अब तक हमने देखा 2 टेस्ट मैचेस में शुभमन गिल एक कप्तान के तौर पर बहुत अच्छे कप्तान नहीं आके जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि प्रोएक्टिव नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। जहां पर अटैकिंग फील्ड लगाना है वहां पर अटैक खोल देता है, जहां पर बॉलिंग चेंजेस जो करने हैं वो कर नहीं रहा है, जैसी टीम खेलनी चाहिए वैसी खेल नहीं रही है। ऐसा लग रहा था कि सारी टीम जो है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पिक कर रहे हैं। जी हाँ, वही पिक कर रहे थे, शुभमन गिल शायद नहीं पिक कर रहे थे, शुभमन गिल सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे थे। लेकिन इस टेस्ट मैच के दौरान जो उन्होंने कमाल किया है, आज के बाद शुभमन गिल ना सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर पूरे करियर आराम से खेलने वाले हैं और हर बार रन भी आराम से बनाएंगे, क्योंकि उन पर कॉन्फिडेंस आ गया और उन पर अब किसी की उंगली नहीं उठेगी। और दूसरी चीज, एक कप्तान के तौर पर अब उनकी दादागिरी भी देखने को मिलेगी। आई होप ये दादागिरी अच्छी देखने को मिले, सौरव गांगुली की तरह, है ना, टीम की भलाई हो ऐसी दादागिरी देखने को मिले। और आई होप कि देखने को मिलेगा, क्योंकि शुभमन गिल का जो बेसिक नेचर है, जो हमने जितना क्लोजली मैंने देखा है, जितना मैं समझ पाया हूँ शुभमन गिल को, शांत चित्त और ज़्यादा लाउड नहीं है। तो वो एक ड्रेसिंग रूम में वैसा माहौल कभी बनेगा नहीं शुभमन गिल के कप्तानी के दौर में कि कोई प्लेयर जो है अनकंफर्टेबल हो जाए, है ना। वैसे फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जितना हमने शुभमन गिल को देखा है उसको देखकर लगता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल भी शुभमन गिल बेहतरीन बनाकर रखेंगे, क्योंकि उनमें वो गुस्सा नहीं है उस तरीके का। कूल एंड काम है वो बंदा, और अपने पास परफॉर्मेंस से, अपनी काबिलियत पर भरोसा है, अपने दम पर वो सामने वाली टीम को टेक ऑन कर सकता है। तो ये चीज़ शुभमन गिल में है। अब बात आती है शुभमन गिल के कैरेक्टर की, जो गुरचरण सिंह ने कहा था। गुरचरण सिंह ने कहा, मेरी बात हो रही थी आज से 2-3 दिन पहले, शुभमन गिल की तारीफ हो रही थी, वो बात हो रही थी कि आपने डिक्लेरेशन लेट कर दिया, गुरचरण सिंह जी बोल रहे थे। तो मैंने कहा सर लेट तो कर दिया, लेकिन आपको क्या एंड ऑफ द डे जो आप चाहते थे आपको नहीं मिला। 77 पे 3 चौथे दिन आप यही चाहते थे, आप चाहते थे 15-16 ओवर हम खिलवा दें इंग्लैंड को और 3 विकेट ले लें ऊपर के, तो ये आपके लिए बिल्कुल आइडियल सिचुएशन थी, यही आपने सोचा होगा। बोलता हाँ ये बात तो ठीक है, यही हमने सोचा होगा और यही हुआ है, लेकिन शायद 550 या 530, 540 में हमें डिक्लेयर करते तो हमें ज़्यादा टाइम मिल जाता। लेकिन कमाल की बात यह है कि अगले दिन स्काई स्पोर्ट्स में रवि शास्त्री ने बिल्कुल वही बात की जो मैं कह रहा था, और जब इतना बड़ा सुपरस्टार आपकी बात वो कह रहा और आपको सुनने को मिले तो दिल खुश हो जाता है। उन्होंने भी यही कहा कि यू गॉट व्हाट यू वांटेड 3 विकेट्स ऑन डे 4 फॉर लेस देन 100। तो ये चीज़ रवि शास्त्री ने कही और मेरा दिल बड़ा खुश हुआ, मुझे लगा कि मेरी कही हुई बात पर मुहर लग गई। लेकिन शुभमन गिल की बात उन्होंने की है। गुरचरण सिंह ने कहा मैंने उनको अंडर 16, अंडर 14 के डेज से देखा है। गुरचरण सिंह इंडिया खेल चुके हैं और दिल्ली के कोच भी रहे हैं, दिल्ली के चीफ सेलेक्टर भी रहे हैं, और तो अंडर 16 में वो इंडिया के प्लेयर्स के साथ रहे हैं। तो उन्होंने एक बार वो टीम के कोच थे अंडर 16 में, और शुभमन गिल उनके साथ खिलाड़ी के तौर पर थे, कैप्टन थे। तो एक बड़ा क्रूशियल मैच था, उससे पहले वाला मैच शायद इंडिया हार गई थी अंडर 16 में। तो वो उस मैच में शुभमन गिल को टॉस करने जाना था और मौसम जो था पूरा बादल छाया हुआ था, ग्रीन टॉप विकेट थी,
और बड़ा कंडीशंस जो थे बिल्कुल बॉलिंग फ्रेंडली थी और उसमें टॉस जीतो और मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है, बॉलिंग गेंद हाथ में पकड़ लो। लेकिन कप्तान शुभमन गिल उस 16 साल से कम उम्र के उस लड़के ने गुरचरण सिंह से कहा कि नहीं सर हम बैटिंग करेंगे। गुरचरण सिंह ने कहा बैटिंग करेंगे, ये तो यार पूरी बॉलिंग कंडीशन से बैटिंग क्यों करेंगे। तो शुभमन गिल ने कहा कि नहीं, हमने अगर एक बार मैच में हमने पकड़ बना ली, अगर हम सर्वाइव करके निकल गए तो हम इस मैच को जीत जाएंगे, आराम से हम इस मैच को जीत जाएंगे और हमारी पकड़ बन जाएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में कंडीशंस मुश्किल है लेकिन धीरे धीरे जो है बाद में बैटिंग करना मुश्किल होता जाएगा। लेकिन गुरचरण सिंह ने कहा कि इतनी मुश्किल शुरुआत में कंडीशंस हैं, इसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। बोला यार तू तो कर लेगा, बाकियों का क्या होगा। बोला बाकियों की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। इस बंदे का माइंडसेट, गुरचरण सिंह कह रहे थे इस बंदे का जो माइंडसेट है शायद ये धोनी या सचिन से भी खतरनाक है। वो कैसे वो बता रहे हैं इस बार, अब मैं जो आ रहा हूं। तो गुरचरण सिंह ने कहा बोला ठीक है, तुम बैटिंग कर लेना, टॉस अगर जीत जाते हो, लेकिन एक चीज प्रॉमिस कर कि ये ना कवर ड्राइव नहीं खेलेगा तू। मैं गुरचरण सिंह को स्टूडियो में भी लेकर आऊंगा, उनसे बात करूंगा इस बारे में। तो उन्होंने कहा कि यार तू एक प्रॉमिस कर, तू कवर ड्राइव नहीं खेलेगा। तो बोला ठीक है सर, नहीं खेलूंगा। अब गुरचरण सिंह का कहना है कि अगर एक बैट्समैन के तरकश से आप कवर ड्राइव हटा दो, उसके बाद शॉट्स बचे ही क्या। बड़े मुश्किल शॉट्स बच गए, उसको या तो कट करेगा या पुल करेगा, इंतजार करना पड़ेगा, फ्लिक करेगा। कवर ड्राइव हटा दो तो कितना मुश्किल काम है उसके लिए खेलना। विराट कोहली कवर ड्राइव ना मारना चाहते हुए भी वो मार ही देते थे और कॉट बिहाइंड या फिर स्लिप में कैचेस हुए कितनी बार हुए मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चौथे और पांचवें स्टंप में विराट कोहली की कमजोरी पूरे करियर में रही। तो उन्होंने कह दिया बोला हाँ सर नहीं मारूंगा, शुभमन गिल ने कहा है। तो शुभमन गिल ने कहा नहीं मारूंगा और उसका टॉस जीत गया, बाई चांस बैटिंग कर ली। शुभमन गिल ने 200 प्लस रन बनाए। अब मुझे याद नहीं एग्जैक्टली उन्होंने रन्स भी बताए थे, उन्होंने 200 प्लस रन बनाए शुभमन गिल ने। और उन्होंने कहा आप बिलीव नहीं करोगे समय उसने एक भी कवर ड्राइव नहीं मारा। 16 साल का लड़का, एक भी कवर ड्राइव नहीं है शुभमन गिल की बैटिंग में। मतलब मेरे होश उड़ गए। मतलब ऐसा माइंडसेट कैसे हो सकता है। और ये माइंडसेट मैंने इसको एजबेस्टन में खेलते हुए देखा। 200 के करीब खेल रहा है और फास्ट बॉलर्स को आराम से डिफेंस कर रहा है, बाहर की गेंदों को छोड़ रहा है। मतलब इतना पेशेंस, 200 के करीब खेल रहा है, फॉरवर्ड डिफेंस, ब्लॉक। बोल रहा है ये बंदा, जो माइंड इस बंदे के पास है ना, शुभमन गिल के पास, ऐसा माइंडसेट मैंने बहुत कम खिलाड़ियों या बैट्समैन के पास देखा है। शायद इसकी तुलना हम आगे चल के सचिन तेंदुलकर के माइंडसेट से कर सकते हैं और शायद किसी के माइंडसेट से नहीं कर सकते। मेंटली इतना कंट्रोल होना या स्ट्रांग होना शायद महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर ऐसे क्रिकेट के इतिहास में आए होंगे जिनका माइंड इतना स्ट्रांग होगा, और 80s के दशक में शायद कपिल देव और गावस्कर। लेकिन हाल के दिनों में अगर बात करें तो कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो माइंडसेट से इतना सुपीरियर है। तो ये बंदा बहुत आगे जाएगा, आप देखना, क्योंकि इसके पास एक अलग खूबी है, एक ऐसी खूबी है जो दुनिया के बाकी क्रिकेटर्स बहुत कम है जिनके पास ऐसी खूबी है। तो एक कोच जो अंडर 16 के प्लेयर को बता रहा है कि उसमें 30 साल के एक सीनियर प्रो की तरह अगर उसके पास मैच्योरिटी है, तो शुभमन गिल में कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है, क्या कैरेक्टर है उस खिलाड़ी के अंदर, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसी से हम कहीं ना कहीं ये भी देख सकते हैं, एक हमें भी दिखता है कि ये बंदा कितना आगे तक जा सकता है। दूसरी चीज़, हमें शुभमन गिल एज जर्नलिस्ट हमें पता होता है कौन खिलाड़ी जो है इनडिसिप्लिन्ड होता है, थोड़ा बिगड़ा हुआ होता है। एक भी बुरी आदत नहीं है इस खिलाड़ी के अंदर कि पार्टी करनी है या ना डांस करना है जी, तेज गाड़ियां चलानी है, लेट नाइट्स करना है ना, कोई भी बुरी आदत शुभमन गिल में नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ये उसके स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के बारे में बताता है। और साथ में क्या है, फादर का सपोर्ट है, जो फादर साथ में चलते हैं। अभी भी 25 साल का हो गया, इंडिया का कैप्टन बन गया है, लेकिन अपने फैमिली से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है। उनके फादर मदर अभी भी शुभमन गिल के गाइड की तरह है। फादर को आपने देखा होगा, फादर को फोन किया, फादर ने बोला पुत्र ट्रिपल सेंचुरी मिस कर देता है यार, 100 होना चाहिए था। तो अभी भी डैड शुभमन गिल के गाइड है। तो डैड से अच्छा गाइड तो कोई होता नहीं है। मतलब हो सकता है कि एडवाइस गलत निकल जाए, लेकिन इंटेंशन इज ऑलवेज कि आपका अच्छा हो, आपका भला हो। तो इसलिए ये सही ट्रैक में रहना तो तय है शुभमन गिल का, इसमें तो कोई डाउट्स ही नहीं है। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं बता रही है कि इंडिया को एक ऐसा कैप्टन मिला है जो इंडिया को बहुत आगे तक लेकर जा सकता है। अब चलते हैं सीधे तीसरे टेस्ट मैच की तरफ। क्या हम लॉर्ड्स के लॉर्ड बन सकते हैं?
जी हाँ, बन सकते हैं अगर हमने टीम सही पिक की और हमारे खिलाड़ियों का हौसला बिल्कुल एजबेस्टन वाला अगर कैरी फॉरवर्ड होता है तो क्यों नहीं जीत सकते। जीत का मोमेंटम हमारे साथ है और सीरीज में हमने पलटवार किया है, कमबैक किया है, कैरेक्टर दिखाया है, तो क्यों नहीं हम लॉर्ड्स में जीतकर 2-1 की हम लीड ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं, मुझे यकीन है कि हम लेंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण ये कि 2021 में जब हम लॉर्ड्स में खेले थे तो हमने एक बड़ी जीत दर्ज की थी इंग्लैंड के खिलाफ। उस टीम में तो जेमी एंडरसन टाइप के तेज तरार बड़े गेंदबाज भी थे, लेकिन उसके बाद भी हम उस मैच को जीते थे 151 रनों से। लॉर्ड्स में हम 151 रन से जीते थे 2021 में जब हम आखिरी बार खेले। ओवरऑल रिकॉर्ड की अगर बात करें, ओवरऑल तो डेफिनेटली आप दुनिया में जब बाहर जाके खेलते हो तो मेजबान टीम का ही बेटर होता है। तो जैसे अगर 19 मैचेस लॉर्ड्स में हमने खेले हैं तो उसमें से 12 हमने हारे हैं और सिर्फ 3 ही हमने वहाँ जीते हैं, तो इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। क्योंकि एजबेस्टन में भी हमारा रिकॉर्ड क्या कह रहा था कि 0% विन परसेंटेज हमारा 0 है, 0। लेकिन क्या हुआ वहाँ पर, हमने 336 रनों के लिहाज से विदेश में सबसे बड़ी जीत अपने क्रिकेट इतिहास में दर्ज की। इतिहास रच डाला हमने, तो इतिहास रचा जा सकता है और लॉर्ड्स में भी जीत मिल सकती है। तो फटाफट लॉर्ड्स के बारे में बता दूं कि 10 तारीख से जो टेस्ट मैच शुरू होगा, मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है और बारिश की कोई संभावना, कोई आशंका नहीं है। तो ऐसे में 5 डेज ऑफ क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इंग्लैंड में हम देख रहे हैं कि इंडिया की तरह इतने स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स नहीं है जो एकदम से टूट जाते हैं 2.5 दिन में और 3.5 दिन में मैच खत्म हो जाते हैं। इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता, 5-5 दिन तक मैच चलता है, आखिरी सेशन तक, लेकिन रिजल्ट भी आता है। तो 5 दिन का मैच लॉर्ड्स में देखने को मिलेगा। लॉर्ड्स में अगर बात करें थोड़े बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड की अगर बात करें तो बैटिंग फर्स्ट वाली टीम को एडवांटेज मिलता है क्योंकि बाद में बैटिंग करना मुश्किल हो जाता है, गेंद काफ़ी हरकत करती है। ऐसे में आप टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। और कई बार क्या होता है कि टॉस हारना भी आपके लिए अच्छा रहता है, आपको डिसीजन ना लेना पड़े, सामने वाला डिसीजन ले ले। बेन स्टोक्स ने जैसे एजबेस्टन में लिया, खिली हुई धूप थी, एकदम बैटिंग के लिए परफेक्ट कंडीशंस थे, उन्होंने कहा नहीं हम बॉलिंग करेंगे। क्या पता शुभमन गिल भी गेंदबाजी कर लेते और हम फंस जाते। तो अच्छा ही हुआ शुभमन गिल को बैटिंग मिल गई, टॉस हार गए और हम जो है मैच जीत गए। तो टॉस जीतने के सूरत में बैटिंग फर्स्ट का रिकॉर्ड बेहतर है वहाँ पर। अगर आप देखेंगे 148 मैचेस में पहली बैटिंग करने वाली टीम 53 मैचेस जीती है और बाद में बैटिंग करने वाली टीम जो है 48 मैचेस जीती है। और अगर औसत स्कोर की बात करें तो पहली पारी में अच्छा खासा है, 310 का औसत स्कोर है, यानी कि कोई भी टीम पहले बैटिंग करेगी तो एक बड़ा स्कोर आप लॉर्ड्स में देख सकते हैं। मौसम साफ है, बैटिंग फर्स्ट टीम को एडवांटेज मिलता है, ये सारी मैंने आपको बातें बता दी। लेकिन इस लॉर्ड्स के टेस्ट मैच को जीतने के लिए शुभमन गिल की एक बार फिर सॉलिड बैटिंग के साथ साथ सॉलिड कप्तानी भी देखने को मिलनी चाहिए और इसके लिए आप अपने टीम कॉम्बिनेशन को सही रखेंगे तभी आप इस मैच को जीत सकते हैं। मैं आपको बता दूं, लॉर्ड्स में कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए, एजबेस्टन में खिलाना चाहिए था, लेकिन लॉर्ड्स में शायद कुलदीप यादव की अब जगह नहीं बनती। लॉर्ड्स में आप एक ही स्पिनर लेके जाएं और मैं तो पहले टेस्ट मैच के बाद से ही बोल रहा हूं कि अगर टीम कॉम्बिनेशन की मैं अगर मेरी संभावित 11 अगर मेरी समीप राजगुरु की हो तो यहां पर मेरे लिए करुण नायर की टीम में जगह नहीं है। मैं नंबर 3 पे कहीं ना कहीं साई सुदर्शन और अभिमन्यु ईश्वरन में से एक को मौका दूंगा 100%। क्योंकि अगर टीम इंडिया, मैंने कहा था इस बातचीत की शुरुआत में कि ये सीरीज आपके लिए आपका भविष्य तय करेगी, दिशा और दशा जिसको कहते हैं वो तय करेगी। तो आपको नंबर 1 नंबर 2 मिल चुके हैं, केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल आपको ओपनर्स मिल चुके हैं। नंबर 4 आपको मिल चुका है शुभमन गिल, नंबर 5 आपको मिल चुका है कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ऋषभ पंत की जो 6 नंबर पे भी खेल सकता है, लेकिन नंबर 5 मान लेते हैं। नंबर 6 पे आपको रविंद्र जडेजा मिल चुके हैं, लेकिन नंबर 7 एक अब क्योंकि अगर हम बात करें रविंद्र जडेजा की, मेरे ख्याल से उनका भी रिटायरमेंट का टाइम आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 37 साल के वो हो चुके हैं। तो ऐसे में ध्रुव जुरैल को ग्रूम करना नंबर 6 पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था और वो मैन ऑफ द मैच भी बने थे। बहुत काबिलियत है ध्रुव जुरैल में, ध्रुव जुरैल को यहाँ पर मौका देना चाहिए। क्या वो 3 नंबर पर खेल सकते हैं? अभिमन्यु ईश्वरन और साई सुदर्शन को अलग करके और करुण नायर को ड्रॉप करके क्या हम ध्रुव जुरैल को नंबर 3 पे खिला सकते हैं? शायद नहीं। वॉशिंगटन सुंदर वहाँ पे फिट हो जाते हैं क्योंकि वो तमिलनाडु के लिए भी ओपन भी करते हैं और टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर को भी मैं नहीं देख रहा हूँ। लॉर्ड्स में आपकी टीम में जो ज़्यादा चेंजेस होंगे वो बैटिंग से ज़्यादा मुझे लगता है बॉलिंग कॉम्बिनेशन आपका सही होना बहुत ज़रूरी है। बुमराह वापस आ रहे हैं, बुमराह, और आपको बुमराह के वापस आते ही मुझे लगता है प्रसिद्ध कृष्णा को इस समय आपको बाहर बिठाना होगा, सिराज को आप बाहर नहीं बिठा सकते हैं। इसका कारण है
लॉर्ड्स का एक मैच जो होता है, मैच तो होता ही है, लेकिन लॉर्ड्स का जो ऑनर्स बोर्ड है उसमें भी नाम आना बहुत बड़ी बात है। 10 खिलाड़ियों के नाम है जिन्होंने वहाँ पे शतक लगाए। दिलीप वेंगसारकर का भी नाम है जिन्होंने 3 शतक लगाए, सुपरस्टार। केएल राहुल का नाम है जिन्होंने 2021 में यहाँ पर शतक जड़ा था, जिसमें हम 151 रनों से मुकाबला जीते थे। तो 10 खिलाड़ियों का कुल नाम है और इस ऑनर्स बोर्ड में हर कोई चाहेगा कि मेरा नाम लॉर्ड्स में रहे, क्योंकि ये होम ऑफ क्रिकेट है, एक तरह से क्रिकेट का मक्का है, हेडक्वार्टर्स है। और इस ऑनर्स बोर्ड में नाम आना अपने आप में हमेशा से एक ट्रेडिशन रहा है क्रिकेट का कि बड़े गर्व की बात होती है। तो हर कोई चाहेगा इस ऑनर्स बोर्ड में मेरा नाम हो। तो अगर हम फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन की तरफ जाएं, क्योंकि अगर फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन के बारे में मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं, है ना, इससे पहले कि मैं बोलूं कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ऑल आउट फास्ट बॉलिंग अटैक के साथ जाएं और एक स्पिनर के साथ जाएं। 2021 के मैच को अगर हम यहां पर उदाहरण की तरह लें, 2021 का मैच आपने 151 रन से जीता। पहली पारी में अगर गेंदबाजी की बात करें तो शमी ने 2, ईशांत ने 3 और मोहम्मद सिराज ने 4। जडेजा को कोई विकेट नहीं मिला था, बुमराह को कोई विकेट नहीं मिला, जबकि उन्होंने 26 ओवर डाले थे पहली पारी में लॉर्ड्स में। अब आते हैं दूसरी पारी की अगर बात करें। दूसरी पारी में हिंदुस्तान के गेंदबाजों ने गेंदबाजी करते हुए बुमराह ने 3 विकेट चटकाए, ईशांत शर्मा को 1 विकेट मिला, मोहम्मद सिराज को 4 विकेट मिले, शमी को 1 मिला, माफ कीजिएगा, शमी को 1, मोहम्मद सिराज को फिर 4 विकेट। लाजवाब 8 विकेट लिए थे उन्होंने 2021 के इस टेस्ट मैच में, और ईशांत शर्मा को 2, जडेजा विकेटलेस। तो क्या हुआ, 10 के 10 यानी कि कुल अगर 20 विकेट की बात करें, सारे के सारे तेज गेंदबाजों ने लिए। लॉर्ड्स में 20 विकेट 2021 में सारे भारत के तेज गेंदबाजों ने लिए। तो इसमें जरूरी होगा कि बुमराह के आने के बाद आपकी बॉलिंग अटैक कुछ ऐसी होनी चाहिए, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, अर्शदीप, और इसके अलावा आप ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी को रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी तक प्रसिद्ध कृष्णा अपनी लाइन और लेंथ जो है इंग्लैंड वाली ढूंढ नहीं पाए। ऑस्ट्रेलिया की लाइन और लेंथ में उनकी गेंदबाजी चल रहे हैं, पैचेस में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन अर्शदीप को लाने का वक्त आ गया है कि आप एक लेफ्ट आर्म भी लेके आए जिससे कुछ वेरिएशंस आ जाएं। कुलदीप को यहाँ पे जगह नहीं मिलती, एक इकलौते स्पिनर के साथ आप जाएं यहाँ पर जिसका नाम है रविंद्र जडेजा, और वॉशिंगटन सुंदर की जगह आप हो सकता है कि ध्रुव चुरैल को ले आए, लेकिन आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने पहली पारी में बैटिंग तो की, विकेट नहीं लिया तो क्या हुआ, लेकिन एक बॉलिंग का ऑप्शन भी आपको देते हैं। बात आती है सिर्फ करुण नायर की। मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट करुण नायर को एक और मौका देगी, लेकिन मेरी अगर चलती होती, आपकी अगर चलती होती, लेकिन हमारी आवाज़ पहुँचती है बीसीसीआई तक, तो करुण नायर को 2 टेस्ट आर मोर देन इनफ। यहाँ पर आप अभिमन्यु ईश्वरन को मौका दे सकते हैं, जो कि खुद 30 साल के हो गए और करियर ढलान पे चला जाएगा अगर आप उनको मौका नहीं देंगे। कभी फिर मौका मिलेगा भी तो फायर कर पाएंगे, इस पर बहुत सारे शंकाएं रहेंगी, डाउट्स रहेंगे। तो ऐसे में अभिमन्यु ईश्वरन को 3 नंबर पर मौका मिल सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा लॉर्ड्स में अगर जीत चाहिए साफ मौसम में, और लॉर्ड्स की पिच की अगर बात करें तो फास्ट बॉलर्स का यहाँ पर दबदबा रहा है। और फास्ट बॉलिंग में हमने देखा कि पिछले मैचेस में भी अगर हम बात करें 2021 के 20 के 20 विकेट भारत के तेज गेंदबाजों ने लिए थे। और एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा यहाँ पर बता दूं, जो कि ओवरऑल सिनारियो में हमने एक मैच में तो एक अपवाद हो सकता है ना कि भैया हो गया, एक्सेप्शनल हो गया उस दिन, उस टेस्ट मैच में सारे विकेट स्पेस बॉलर्स ने ले लिए। लेकिन सिंस 2022 से अगर हम लॉर्ड्स के मैदान की बात करें, लॉर्ड्स के मैदान में विकेट का जो शेयर है वो कुछ इस तरीके से है। फास्ट बॉलर्स ने 172 विकेट लिए हैं और स्पिनर्स ने सिर्फ 23, 172-23। तो इसके बाद इस पर कोई डिबेट रह नहीं जाता है, कोई बहस रह नहीं जाती है कि आपका बॉलिंग अटैक क्या होना चाहिए और क्या बॉलिंग अटैक है जो आपको लॉर्ड्स में जीत दिला सकता है। तो फिलहाल क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन साथ में ये भी चाहूँगा कि टीम इंडिया लॉर्ड्स में जीते, और मुझे उम्मीद है कि शायद हम जीतेंगे, क्योंकि हमने कमबैक भी कर दिया है, टीम का हौसला भी जो है वो बढ़ चुका है, आत्मविश्वास टीम में आ चुका है, और कप्तान शुभमन गिल अब ना सिर्फ एक खिलाड़ी बल्कि एक विश्वास से भरा हुआ खिलाड़ी और कप्तान मैदान में उतरता हुआ नजर आएगा। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, मज़ा आता है, मुझे भी कुछ सीखने को मौका मिलता है आप लोगों से, क्योंकि आप फैंस भी बहुत इन डेप्थ क्रिकेट को फॉलो करते हैं, और आपकी बातें जब पढ़ता हूँ तो लगता है वाह, ये एक नई चीज़ सीखने को मिली है। आई होप कि ये बातचीत आपको जो है मज़ा आया होगा आज। थैंक यू सो मच, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।